मेरे पास इतनी ही जगह है, हम इसी में कर सकते हैं जो कर सकते हैं, इससे ज्यादा नजदीक में कर नहीं सकता। आज क्वेश्चन नंबर 34A करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 34A। सुनो, पहला फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हो, भगवान का नाम लो, चैप्टर में पूरे 6 नंबर आएंगे। देखो आप, भगवान नहीं लाएगा, लाएंगे तो हम ही, लेकिन ऊपर वाला साथ देगा, जो पढ़ोगे वही आ जाएगा। लोग पूछते भगवान के नाम से क्या होगा सर, मेहनत से नंबर आएंगे। मैं बोलता नहीं, मेहनत से तो नंबर आएंगे ही आएंगे, लेकिन मेहनत करते करते कि भगवान का नाम लोगे तो क्या होगा, जिस चीज पे मेहनत की होगी वही आ जाएगी। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। आएंगे तो नंबर मेहनत करने से। लो, सबसे पहले उंगली रखो, उंगली रखो किसके ऊपर, लायबिलिटी साइड के ऊपर। सबसे पहला आइटम 34A, शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दो। आगे चलो, रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 से बढ़ के हो गया 1,25,000। आपको तो मालूम है ना, तुरंत खोल दो। क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहां लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। यहां सबसे पहले आता है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, जो कि हमें दिया नहीं। इसमें प्लस करते हैं ट्रांसफर टू GR। बोलो जल्दी, कितना आया, 25,000 से बढ़ के हो गया ना 20, कितना, 1,05,000, 1,05,000। लो जी, पहली कहानी स्टार्ट। जंप नहीं मारेंगे बिल्कुल भी, एक बार भी हम यहां से वहां नहीं जाएंगे। आप देखना पूरे क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ो। फिर बोलता है नॉन करंट लायबिलिटीज, देख रहे हो आप, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर बोलता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिवेंचर नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, फाइन। और क्या बोल रहा है इधर, 50,000 थी, बढ़ के हो गई 75,000। मतलब कंपनी के पास पहले 50,000 की बोरिंग्स थी, बुक में देखो, बुक में अब बढ़ के कितनी हो गई 75,000। मतलब कंपनी ने और लोन लिया। कितने का लोन लिया इस साल में, 25,000 का। तो 25,000 का लोन लिया, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो, यहां सी के सामने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखो। और कितनी कितनी बढ़ी है, 25,000 लिखो, 25,000। यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, जहां आपका दिल करे लिख सकते हो आप, लेकिन प्लस में आएगा। ये प्लस है, चाहो तो यहां प्लस का निशान लगा दो। ये इनफ्लो ऑफ कैश है, पैसा आया। लेकिन आप देखो ना, जब कभी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है, हम पैसा किसी से लेंगे तो भाई इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। जब कभी किसी से पैसा लोगे तो ब्याज दोगे ना, हर हाल में ब्याज दोगे। तो क्वेश्चन नहीं भी बोलता तब भी देना पड़ता, ठीक है, तब हमें एज्यूम करके देना पड़ता। लेकिन अब नीचे बता दिया, देखो क्या बोलता है, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अमाउंटेड टू ₹8,000। बता दिया ना उसने, टिक मार दो, साथ के साथ का काम खत्म करेंगे। इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पे किया हमने, कितना, लेकिन पेइंग इंटरेस्ट, मेरी बात सुनना गौर से, लो ये फोन अंदर रखो, मेरी बात। पेइंग इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां से माइनस करो, इधर से माइनस करो, क्या, ये क्या लिखो इधर, इधर लिखो इंटरेस्ट पेड, कितना पे किया है 8,000, और इधर से माइनस करो, लिखो इंटरेस्ट पेड। लो, वहां प्लस या माइनस, वहां तो आपको मालूम है इंटरेस्ट पेड इज नॉट एन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है जी। यहाँ प्लस कर दिया क्योंकि ये, इधर सुनो गौर से, हमने यहाँ वापस प्लस कर दिया क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं था, इसलिए वापस उसमें प्लस कर दिया, क्योंकि हम ऑपरेटिंग कैश निकाल रहे हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्लस कर दिया। लेकिन ये कौन सी एक्टिविटी थी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ हमने माइनस कर दिया। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है जी। यहाँ इंटरेस्ट हमने वापस प्लस कर दिया और यहाँ माइनस कर दिया क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे किया है। इट इज बिलोंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए फाइनेंसिंग के अंदर हमने क्या किया, माइनस कर दिया। लोग, मैंने लिखा नहीं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर आपने लिखा हुआ है, ठीक है जी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करें। आगे क्या बोलता है, बोलता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर 90,000 से घट के हो गई 64,000, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। वो कहा जाएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये रहा, ये कहा गया, ये ट्रेड पेबल्स। कितना घटा जल्दी बताओ, अरे कैलकुलेटर निकालना था, कितना, 26,000। आ जाओ, नहीं ये इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है।
ये इन्वेस्टिंग ईयर और फाइनेंसिंग ईयर। मैंने हेडिंग नहीं लिखी है, मेरे पास जगह नहीं है। लो ये हेडिंग यहाँ लिख लेना, ऐसे लिख देता हूँ, फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहाँ भी जगह नहीं मेरे पास, इसलिए लिखी नहीं मैंने। ठीक है, आ जाओ, मेरे पास जगह की शॉर्टेज जाएगी बेटे। आप देखो क्या लिखना है आगे। मैं क्या बोल रहा था, ट्रेड पेबल खत्म हो गया, आगे चलो। बोलता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इधर देखो गौर से, क्या दिया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सामने लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। मुझे बताओ करंट ईयर का क्या करेंगे और उसका प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे? करंट ईयर का ऐड करेंगे। ये देखो प्लस करो, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कितना है जी? करंट ईयर का 15,000। और लास्ट ईयर का कितना है? 10,000। वापस पे कर लो जी, कर दिया पे। ये भी खत्म। लायबिलिटी साइड इज ओवर, द लायबिलिटी साइड ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर। आ जाओ, आप चलते हैं असेट साइड में, फटाफट आओ। असेट्स में चले, क्या बोलता है? सबसे पहला आइटम बोलता है नॉन करंट असेट्स, उसमें बोलता है फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स के अंदर बोलता है, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ, दो अकाउंट दिए हैं। एक तो दे रखा है इसने असेट्स का अकाउंट, दूसरा दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का अकाउंट, लेकिन नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, देयर इज नो एडजस्टमेंट। दो छोटे छोटे अकाउंट बना लो वर्किंग नोट के अंदर, इसको यही छोड़ दो, दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे अकाउंट बनाओ ऐसे वाले, बस इतने इतने से। ठीक है, दो बनाओ भाई, क्योंकि प्रोविजन भी है। एक बनाओ फिक्स असेट्स अकाउंट, एक बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। फिक्स असेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहां से स्टार्ट होता है, कितना है बताओ जल्दी से? 2,20,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 220। वेरी गुड। क्लोजिंग 375। क्लोजिंग है 375। और इसका ओपनिंग यहां से स्टार्ट होता है, इसका ओपनिंग कितना है प्रोविजन का? 36,000। और क्लोजिंग 52। लो जी, ओपनिंग 220, क्लोजिंग डाल दिया, हो गया खत्म। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अकाउंट बंद करो। इसको लिखो 375, यहां भी लिखो 375। 375 में से 220 माइनस करो, बोलो कितना आया? 1,55,000। इसका क्या करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर? माइनस कर दो, माइनस लिखो परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, यहां लिखो परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, और यहां 1,55,000 माइनस कर दो। ठीक है जी। फिर आ जाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, इसको भी बंद करो। मुझे बताओ कितना आया? 52,000। यहां भी कितना आया सर? 52,000। 52,000 में कितना है? 16,000। इसका क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे। ये हमारे पास क्या है? डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। ये लो, यहाँ पे प्लस करो, लिखो डेप्रिसिएशन 16,000। लो जी, ये कहानी भी खत्म हो गई, बस बैलेंसिंग नहीं करनी है अभी आगे बढ़ जाओ। फिर बोलता है इन्वेंट्री 50,000 से बढ़ के हो गई 72,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन करंट एसेट्स का ये रहा, लिखो 22,000। इधर देखो इन्वेंट्री 22,000, ये भी खत्म। आओ आगे बढ़े। आगे बोलता है ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेप्टर्स हमारे 75,000 से घट के कितने हो गए? 51,000। डिक्रीज इन करंट एसेट्स यहां आएगा। लो और बताओ। इसके बाद बोलता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, लास्ट में पड़ेगी। फिर बोलता है अदर करंट एसेट्स, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में बोल रहा है पहले 2,000 थे, अब घट के 0 हो गए, मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ये देखो क्या है वो, क्या चीज है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस 2,000। लो और इसके बाद क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। इसके आगे कुछ नहीं। अरे हाँ, नीचे एक इन्फॉर्मेशन है, क्या बोलता है इधर से? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के अंदर प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड सुनो, मैं आपको कहानी बताता हूँ। प्रपोज डिविडेंड की छोटी सी कहानी समझाता हूँ। प्रपोज डिविडेंड में दो बैलेंस दिए हैं, एक लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, और एक करंट ईयर का।
मैं आपको इसके बारे में कुछ समझाऊंगा नहीं, बस एक बात याद रखना, अगर आपने प्रपोज डिविडेंड के करंट ईयर को हाथ लगाया तो आपको करंट लगेगा, सच बोलता हूं, बस इतना ही याद रखना। यानी सुनो मेरी बात, गौर से सुनो, गौर से, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको छोटे में। प्रपोज डिविडेंड के अंदर जब कभी भी आपको प्रपोज डिविडेंड दिया हो, प्रपोज याद है मैंने प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, प्रपोजल याद है, वो स्टोरी में समझाई थी प्रपोजल वाली, आपने कहा था सब कैसी कैसी बातें कर रहे हो आजकल आप। सुनो इधर, प्रपोज डिविडेंड के अंदर कभी भी अगर करंट ईयर को आपने हाथ लगाया तो आपको करंट लगेगा, मतलब करंट ईयर का ना तो ऐड होगा ना तो सब्ट्रैक्ट होगा, करंट ईयर का, सिर्फ प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ प्रीवियस ईयर का देखो मेरी बात सुनो, क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले यहाँ ऐड करो, लिखो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर कितना है जी, 20,000, यहाँ प्लस करो और इसी को यहाँ माइनस करो, लिखो माइनस के अंदर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर कितना है, समझे आप। करंट ईयर को हाथ नहीं लगाना इस बार, प्रपोज डिविडेंड के अंदर करंट ईयर को छूना भी मत, आप करंट ईयर की तरफ देखना भी मत, वही वहां ऐड होगा, यही यहाँ माइनस होगा। प्रपोज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, भाई हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वापस से माइनस कर दिया, बट बाय मिस्टेक हमने उसको क्या कर दिया था, ऊपर माइनस कर दिया था, इसलिए वापस प्लस कर दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर देख रहे हैं आप, वहां पे हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, सारा क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, नथिंग इज लेफ्ट इन द क्वेश्चन नाउ, अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अब सिर्फ बैलेंसिंग है। आओ फटाफट आंसर निकालें। ये कितना है जी, कितना है, 140, यहाँ उतारो 1,40,000। इसमें प्लस करने वाले कितने आइटम है, 16 और 8 24,000, 24,000 प्लस करो, माइनस वाला कुछ है नहीं, तो कितना आ गया 1,64,000। इसमें प्लस करने वाले कितने हैं 26,000, प्लस करो, माइनस वाला ये कितना है 26 और 48,000, 48,000, ये माइनस करो, 1,64,000 में प्लस करो 26,000, माइनस करो 48,000, ये बचा 1,42,000, और 1,42,000 के अंदर से 10,000 माइनस करो तो आपके पास आना चाहिए 1,32,000। क्या आ रहा है भाई, 132, ये लो, ठीक है जी। सुनो एक मिनट रुको, या मेरी बात सुनो, या नंबर करते मैं बता रहा हूँ, मेरी काम की बात सुने तो, ये फ्रॉम है, यूज नहीं है, माइनस में नहीं आ रहा, प्लस में, इसे काट देना ऐसे करके, आप दोनों लिखना लेकिन इसे काट देना, अब यूज नहीं है, फ्रॉम है, पैसा है हमारे पास, ठीक है जी। अगर माइनस में आता तो मैं फ्रॉम को काट देता भाई। चलो आगे बढ़ जाओ, इसके अंदर कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, तो यही सेम आंसर है, माइनस में। आ जाओ इधर देखिए क्या है, इधर देखिए क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 प्लस का है, 8,000 भी माइनस का है, 20,000 भी माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, ऐसे इसको लिख दो, ठीक है जी, माइनस का 3,000। अब ए प्लस बी प्लस सी, आओ देखें, हमारे पास है 1,32,000 माइनस 1,55,000 माइनस 3,000, कितना आ गया 26,000 माइनस। और देखो जादू, अब है जादू असली, क्या आया 26,000 माइनस, इसमें ऐड करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जल्दी से ऐड करो, बताओ कितना है, फटाफट से जल्दी करो, 59,000 ओपनिंग बैलेंस बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी ऐड करो, कर दिया ऐड, कर दिया, क्या आया आंसर, क्या आया बोलो ना, अरे माइनस का 26 है, प्लस का 59 है, क्या आया, और वहां कितना है क्लोजिंग बैलेंस, आंसर वही है। ये आंसर चेक नहीं करना पड़ता, कैश फ्लो के अंदर आंसर नहीं चेक करना पड़ता, दैट इज द आंसर। अगर 33,000 आंसर आ गया तो आप सही हो, नहीं तो आप गलत हो। सुनो मेरी बात, आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, कैश द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज गिवन इन द बुक, कितना दिया हुआ है, कितना दिया है क्लोजिंग बैलेंस 33, और आपका कितना आ रहा है, बस आप सही हो 100%, आंसर चेक नहीं करना पड़ता, ये आंसर है। यानी जैसे ही आप यहाँ इसको करोगे, ये माइनस का ये प्लस का, मालूम है क्या आ जाएगा,
33,000 और यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है भाई, सुन लो मेरी बात, यही आपका आंसर है। आपका आंसर सही आ रहा है। अगर कहीं भी गलती होती तो ये कभी भी ना मिलता। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं मिला, इट मीन्स यू हैव मेड अ मिस्टेक समवेयर। अब आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका साथ वाला, आगे वाला, साइड वाला कुछ भी बोलता रहे, अगर आपका ये बैलेंस मिल गया, यू आर 100% राइट। पूरे 6 नंबर मिलेंगे आपको। इसमें ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। ये कैश फ्लो के चैप्टर में जो लास्ट में निकल के आता है वो आंसर होता है। मैं आपको दोबारा प्रूव करता हूँ, सुनो। एक क्वेश्चन और करते हैं 34B। अभी समझ में नहीं आया ना? बिल्कुल भी नहीं आया। ये क्या क्या समझ नहीं? एबीसी का टोटल -26 मत बोलो, -26। फिर इसमें ऐड किया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कितना गिवन था? तो -26 और प्लस का 59 क्या आया? तो ये 33 क्या गिवन है देखो बुक में, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी आपका आंसर 100% सही है। आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ, आ जाओ 34B और मेरे साथ देखो। अगर मेरी बात सुनो, अगर आप बातें करोगे ना इस चैप्टर में, अगर आप आपने बातें मारी इस चैप्टर में, मैं सच्ची बोलता हूँ, भगवान भी बचा नहीं सकेगा आपको। मैं सच बोलता हूँ, जिसका नाम आपने लिया था ना शुरू करने से पहले, वो भी बचा नहीं पाएगा। वो कहेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप बातें करोगे तो ये बातों वाला चैप्टर नहीं है, मैं सच्ची बोलता हूँ, बातों वाला चैप्टर नहीं है। हर चैप्टर में मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती है। किसी चैप्टर में ताला भी लगाना पड़ता है, मालूम है? सच कह रहा हूँ ये बात। ये वो चैप्टर है जो शांति के साथ, अगर नहीं समझ में आया आप समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अब सारे एक जैसे क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं आएगा। नथिंग न्यू, आप देखते रहना, आपके सामने कुछ भी नया नहीं आएगा। लो ये क्या था? लो जी आओ करें ये। इसके बीच में मैं भी रेड से लिख देता हूँ। इसी बात पता है रेड पेन कौन ले गया? उसे लेके कौन जाएगा? यही होगा। ये लो आ जाओ, इधर देखो, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। लो मैं यहाँ रेड लाइन लगा के ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये बी है, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये सी है, दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, लो मैं लिख देता हूँ, अब ठीक रहेगा। चलो, और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है भाई। आओ स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 34B। और मेरे साथ साथ सबसे पहला आइटम, कुछ नहीं देखेंगे, सीधी उंगली रखो। हाँ अच्छा, क्या सीखा आपने 34A से मालूम? इधर 34A में मालूम क्या सीखा आपने? बड़ी बात, प्रपोज डिविडेंड के अगर करंट बैलेंस को हाथ लगाया तो करंट लगेगा। मतलब ना तो कहीं वो ऐड होगा, ना तो कहीं सब, मतलब यूजलेस है आपके लिए। कहने का मतलब ये है, द करंट बैलेंस ऑफ प्रपोज डिविडेंड इज यूजलेस फॉर यू। कहीं यूज नहीं होगा पूरे चैप्टर में, याद रखना, बस इस बात को याद रखो। आ जाओ 34B, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। मालूम है जो भी है गार्डन हनी लिमिटेड। इधर सबसे पहले हाथ रखो, कहा? लायबिलिटी साइड रखो। अभी तो बुक ही लाता है यार, तो बुक लाएगा तो काम बनेगा। हेलो प्रधान जी, है इसके बुक दो यार इसको। कोई बिना बुक का क्वेश्चन कर रहा है, बताओ? नहीं सीख पाएगा तू, है? इससे शेयर कर ले एटलीस्ट, कर रहे शेयर। इधर देखो, तो बुक खरीदी नहीं गया अभी तक, यहाँ से ले ले, ये पड़ी है, ये ले। अरे ये ले यार, ये ले। तो इसमें है ना क्वेश्चन ये वाला? ये है नहीं, खोल के देख। चलो आओ स्टार्ट करें। शेयर कैपिटल, देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहला आइटम, इधर उधर मत देखो ना, बातें सुनो, सिर्फ बुक में देखो। बुक में शेयर कैपिटल 2.5 लाख से बढ़ के कितना हो गया? इसका मतलब कंपनी ने शेयर इशू किए। कितने इशू किए?
30,000, तो सब 30,000। सबसे पहला आइटम लिखो यहाँ, इश्यू ऑफ शेयर्स। ये वाली इश्यू नहीं, ये दूसरा इश्यू है, इश्यू ऑफ शेयर्स। कितना? और हाँ सुनो मेरी बात, आप प्लस लिख दिया करो, प्लस प्लस। मैंने पैसा आया, इनफ्लो ऑफ कैश, कंपनी ने शेयर इश्यू किए, ठीक है जी, पैसा आ गया 30,000, ठीक है। आ जाओ नंबर 2 पे चलते हैं। आइटम नंबर 2, बातें मत करो, साथ साथ चलो। आइटम नंबर 2 में है रिजर्व एंड सरप्लस, 1,20,000 और 1,92,000। देख रहे हो आप सामने क्या दिया हुआ है? नोट्स टू अकाउंट्स, देख रहे हो? ठीक है ना, नोट्स टू अकाउंट्स। नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर वो क्या बोलता है यहाँ पे? अब आपको बनाना पड़ेगा क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले क्या लिखा जाता है इसमें बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस। फिर क्या प्लस करते हैं आप? लो जल्दी बताओ, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कितना है? 47,000। और ट्रांसफर टू जीआर कितना, जल्दी बताओ? 25,000। बस कभी क्लोजिंग करने में मत आ जाना आप कि मैं इसको यहीं क्लोज कर दूं। जो आए उसको करते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, बस भगवान का नाम लेते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, सब ठीक रहेगा। आ जाओ आगे चलो, आगे चलो। नॉन करंट लायबिलिटीज, नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ, नीचे नंबर 2 दिया हुआ है। क्या बोलता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अरे सुनो सुनो, पैसा लिया कंपनी ने, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कैसे लिया? डिबेंचर्स। लेकिन 2017 में कितना था? 30,000। और 2018 में कितना रह गया? मतलब पेमेंट कर दी। इट्स अ पेमेंट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसे बोलते हैं रिडेम्पशन। पेमेंट ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा। इस चैप्टर में ऐसा लिख सकते हो, लेकिन पेमेंट नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लोन हो तो पेमेंट लिखते हैं, डिबेंचर हो तो क्या लिखते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये लो लिखो, यहाँ लिखो माइनस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने की पेमेंट की? 30,000 पेमेंट कर दी, पैसा चला गया, आउटफ्लो ऑफ कैश हमने दे दिया। लेकिन सुनो ना मेरी बात, इधर सुनो, इधर सुनो। 2 बातें हो सकती हैं। ये जो डिबेंचर का पैसा आपने वापस किया, अगर गिवन नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर गिवन है तो हम पढ़ के देखते हैं हमने वापस कब किया। अगर हमने पहली ही तारीख को वापस कर दिया था तो कोई ब्याज नहीं, लेकिन अगर हमने 31 तारीख को अगले साल की वापस किया तो फिर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है, कुछ एडजस्टमेंट दी होगी। हाँ देखो नीचे लिख दिया ना, नीचे लिखा, क्या लिखा देखो? डिबेंचर्स वर रिडीम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2017। मुझे बताओ हमने पैसा वापस कब कर दिया? कौन सी तारीख को वापस किया? तो कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, हमने पैसा यूज ही नहीं किया, पहली तारीख को ही वापस कर दिया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ जाए। हम वापस ऊपर चलते हैं करंट लायबिलिटी की तरफ। करंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले चले जाओ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ, वहां लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। और सुनो मेरी बात, सुनो गौर से, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ, मैं 2 लगा दूंगा वहां पे, बैंक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? मतलब पेमेंट करी है, इट मीन्स वी हैव पेड, तो माइनस लिखो, लिखो माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। सर अगर ये बढ़ रहा होता, पैसा आया है, लेकिन घट रहा है मतलब पैसा गया, आउटफ्लो हो गया माइनस। आओ आगे चले, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी अगर बोलेगा तो आगे देखते हैं ट्रेड पेबल्स। ये देखो ट्रेड पेबल्स 1,76,000 और 93,000। मुझे बताओ ट्रेड पेबल इज व्हाट? करंट लायबिलिटी। बढ़े या घटे? सर घट गए। 176 माइनस 93 कितना घट गया बताओ? 83,000। 83,000 से घट गए, यानी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कहां जाएगा? याद नहीं रखने का जरूरत है, ये रहा, लिखो ट्रेड पेबल। कितना? 83,000 हो गया, 83,000। आ जाओ आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ,
बोलता है प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको अच्छे से मालूम है क्या करेंगे। अरे कंफ्यूज मत होना, ये प्रपोज डिविडेंड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। बोलो क्या करते हैं, करंट ईयर का यहाँ पे और प्रीवियस ईयर का यहाँ पे कर दो, लिखो यहाँ प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। कितना करंट ईयर, बोलो ना यार, करंट ईयर, करंट ईयर 30,000, 30,000 गलत करवा दी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहाँ 30,000 पढ़ा सर मैंने। अच्छा यहाँ कितना है, 22। अरे मेरे कान बंद और बूढ़ा हो गया मैं, कोई बात नहीं, मैं बूढ़ा हो गया बेटे, मैं समझ गया, मैं 1 साल और बूढ़ा हो जाऊंगा अभी। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। सुनो सुनो इधर, लायबिलिटी साइड खत्म। ये जो आप टाइम देख रहे हो मैं लगा रहा हूँ, जिस दिन मैं क्वेश्चन की स्पीड में आया ना 3 मिनट से कम में एंट्री हो जाएगी सारी की सारी, लेकिन अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। लायबिलिटी साइड खत्म कर दी, लेकिन हमने एक भी जंप नहीं मारी, आपने देखा एक भी, वो वहीं का वहीं अधूरा पड़ा है, देखो इसको भी पूरा नहीं किया, ये ऐसे ही पड़ा है। जो जो आता जाए उसको वैसे वैसे फेस करते जाओ, जंपिंग जंपिंग नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर सबसे पहला आइटम है टेंजिबल असेट्स। पता है कौन से होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिन्हें महसूस नहीं देख भी सकते हैं। आ जाओ, कितना है, ओह सामने क्या दे दिया, सामने दे दिया नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट दे दिया ना। और इधर से टेंजिबल असेट्स में बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो पहले 2 लाख की थी, अब रह गई 50,000 की, यानी सेल ऑफ लैंड हो गई, बिक गई। ये है सेल, 1.5 लाख रुपए से बिक गई। इतना डिप्रिसिएशन नहीं दिया इसके बारे में, तो सेल है। आ जाओ लिखिए सेल ऑफ लैंड, यहाँ इट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, कितनी बिक गई बताओ। तो पैसा आया भाई, प्लस लिखो, प्लस पैसा आया। और अगला देखिए इसमें क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 की थी, जो बढ़ के 3,15,000 की हो गई। क्या पीछे कोई एडजस्टमेंट है, नहीं सर कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो परचेज 3,15,000 माइनस 165 की परचेज हो गई। लिखो परचेज ऑफ, क्या है ये, 1,65,000। इसको ब्रैकेट में डाल देना, ये नेगेटिव आइटम है, मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ जाए, आओ आगे बढ़े। नेक्स्ट में बोलता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन, अच्छा इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स मैंने गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब बला बला 60,000 से घट के कितने हो गए। सुनो, इंटेंजिबल असेट्स जब घट जाते हैं तो सेल नहीं दिखाते, क्या दिखाते हैं उन्हें, राइट ऑफ दिखाते हैं, राइट ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ 18,000 से घटे ना, कितना है 18,000 घट गया ना, 60 से 42, 18,000। यहाँ लिखो, इधर लिखो गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना हुआ, ठीक है जी, राइट ऑफ कर दिए। आप गुडविल भी डाल सकते हो, पेटेंट भी डाल सकते हो, जब कुछ नहीं दिया तो अपनी मर्जी का नाम डाल सकते हो। ठीक है जी, आ जाओ आगे चले, ये भी खत्म हो गया। फिर बोलता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 62,000 से घट के हो गई 30,000, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इधर देखो नॉन करंट, करंट नहीं, अगर करंट होती तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाती, ये नॉन करंट है, मतलब घट गई। कितने से घटी, 62,000 से घट के हो गई 30,000, यानी बेच दी। कितने की बेची, तो लिखो यहाँ लिखो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 32,000। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। आओ आगे बढ़े, आगे बोलता है करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर बोलता है इन्वेंट्री, और 1,20 से घट के हो गई 80,000, डिक्रीज इन करंट असेट्स। बोलो कहां जाएगा, लो। फिर बोलता है ट्रेड रिसीवेबल 66,000 से बढ़ के हो गए 1 लाख। अरे बढ़ गए भैया, ये तो बढ़ गए 34,000 से बढ़ गए 34,000 से, इंक्रीज इन करंट असेट्स। लो जी, अब भगवान का नाम ले लो, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग इज लेफ्ट नाउ। क्वेश्चन पूरा हो गया। और देखिए फटाफट इसको जरा करें, क्या आया, फोटो है 1,02,000। सबसे पहले यहां डालो 1,02,000। ये इतना आसान चैप्टर है ना, जब आपने इसके 5-7 क्वेश्चन किए ना, आप बैठोगे नहीं सीट पे, आप सीट से ऊपर उछलने लगोगे कि हमें सब कुछ आ गया। ये है ही इतना आसान, सच्ची में आसान। ये चैप्टर सच्ची में सिर्फ 5-7 क्वेश्चन की मार है समझ के करने के लिए, 5 to 7 क्वेश्चन।
उसके बाद आप इसके मास्टर बन जाते हो। अगर आप तरीके से समझ गए, अगर जंपिंग नहीं की और आपने यहाँ वहां मुंह नहीं मारा तो ये लो 18,000 तो आदत है ना बच्चों को आजकल, इसलिए बोलो 1,20,000 हो गई। अगर आपने यहाँ वहां नहीं कहीं गए ना फिर आप सीख गए इसको, नहीं तो फिर उसके भगवान मालिक है। यहाँ पे प्लस करने वाला कितना है और माइनस ये कितना 1,00,000 माइनस करना है, माइनस करो 1,20,000 इसमें प्लस करो 40,000 माइनस करो 1,17,000 43,000 और 43,000 में से माइनस करो 22,000। आपका आंसर आना चाहिए 21,000। बोलो क्या आ रहा है? हेलो गलत आ रहा है क्या? कोई बोला नहीं गलत है क्या आंसर? आ गया ना 21,000, एक तो आया ना 21,000। ये लो इसके बाद ये देखो इसको करो 150 प्लस 32 182 माइनस करो 165, ये आना चाहिए 17,000 और यहाँ भी आया 17,000। ये भी फ्रॉम है, ये भी फ्रॉम है। अब बारी आई इसकी, यहाँ तो यूज आएगा, साफ दिख रहा है। लो है माइनस में आ गया, ठीक है जी। लो आपके सामने सारी कहानी हो गई। अब a प्लस बी प्लस सी करते हैं। आ जाओ a प्लस बी प्लस सी, ये है 21,000 प्लस 17,000 माइनस 8,000, ये बचा 8,000 प्लस का। और जैसे ही आप इसमें डालोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज 10,000, जैसे ही इसमें ऐड करोगे भगवान की दया से आपका आंसर आएगा 18,000। बोलो बुक में क्या आ रहा है? व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? और आपका कितना आया? आंसर चेक हो गया, 100% करेक्ट आंसर है। कहीं यहाँ वहां चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर सही है जी। 18,000 आ गया मतलब आंसर 100% सही है, क्योंकि बुक में क्या दिया हुआ है 18,000। तो ये है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस। इसमें ये चालू। अच्छा, जिसके शुरू में करवाया था मैडम ने बताई थी बात, सच्ची बोलना है? मैडम बताया कि आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो? नहीं बताया। एनीवे तो ये रहा आपके सामने, ठीक है जी। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक 5-7 क्वेश्चन की मार है। यहाँ आपने 5-7 क्वेश्चन किए, फिर आप कहोगे पीछे हट जाओ, दीवार में धक्का मारना शुरू कर दोगे। आप ऐसे हाथ रख के मत खड़े होना, घर के अंदर जाकर पीछे चली जाएगी, जोर नहीं लगाना चाहता, ठीक है? ये ताकत आ जाएगी आपके अंदर, ताकत क्या हो जाएगा? ओहो आ जाओ, चलो यार, आज टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, आज दीदी लड़ना नहीं है। आज हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देख रही है अभी कितनी खतरनाक तरीके से देख रही है, जैसे अभी एकदम मारेगी कैसे है। डर लग रहा है भाई, डर लग गया। नहीं, सर दर्द होने के लिए सर का होना जरूरी है, मैंने गलत बात नहीं पूछी आप। कुछ लोग ऐसे आते बिना सर के भी आते, ये लोग कुछ लोग बिना सर के भी आ जाते हैं। अगला 3-4 करवा देते हैं। लो आ जाओ, जल्दी आओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? 35। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 के 34 सी भी है 35। आ जाओ, मेरी बात सुनो। ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 में दिया गया क्वेश्चन है। सोचो आप, जो क्वेश्चन आप करने वाले ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है एक बार। हाँ ठीक है जी, आ सकता है बेटे पेपर में। ये देखो, आओ शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। अरे बना लिया आपने? वो बना लिया? बनाओ ना पहले, फिर यार से बोलो ना, बनाओ जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। क्वेश्चन भी सीख लो मेरे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। रखो उंगली आप इक्विटी के ऊपर, जल्दी से आओ लाइब्रेरी वाली साइड पे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। हेलो, इक्विटी शेयर कैपिटल नो चेंज, छोड़ दो आप, आगे बढ़ जाओ।
रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ, सीधा नोट्स टू अकाउंट्स में। बोलता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सुनो इधर, पहले 0 था, अब बढ़ के 1,20,000 हो गया। तो ये देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। मतलब पिछले साल 0 प्रॉफिट था, इस साल 1,20,000 हुआ, तो कितना आया? 0। ठीक है जी, लास्ट ईयर 0 था ना, कोई प्रॉफिट नहीं था, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 पे थे हम। इस साल 1,20 पे आ गए। फिर जनरल रिजर्व जो है वो 1,20 यानी कोई ट्रांसफर नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। पहला वाला आइटम खत्म। ऊपर चले जाओ, वापस ऊपर चलो, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 9% डिवेंचर्स। बोलता है 2,40,000 से बढ़ के कितने हो गए? 3,20,000। सुनो मेरी बात, सुनो, मालूम है बैलेंस का बढ़ना क्या दिखाता है? मालूम है आपको? दैट कंपनी हैज इशूड मोर डिवेंचर्स। इशू किया तो मतलब पैसा आया होगा ना। कितना पैसा आया? 80,000। तो सबसे पहले डालो यहां क्या लिखो, प्लस, और सामने लिखो इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना? आप इसे यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। मैं तो कभी भी नहीं कहता कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, कभी भी नहीं है। कहीं भी लिखो आप, मतलब इससे होता है जो लास्ट में आता है, बस। ठीक है, आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सुनो मेरी बात, इधर देखो, डिवेंचर्स है, इंटरेस्ट तो पक्का हो। वी 100% वी हैव टू पे द इंटरेस्ट, इवन क्वेश्चन इज साइलेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, और देखिए क्या बोलता है। 9% डिवेंचर्स ऑफ 80,000 वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2016। मुझे बताओ ब्याज कितने पे देना पड़ेगा? पूरे 3,20 पे। वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन 320,000। आ जाओ, कितना आया? 28,800। तो यहाँ पे प्लस करो, लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। हाँ, 28,800 आया ना, 9%, 9% है ना। और यहाँ माइनस करो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। लो, यहाँ हम प्लस कर दें और यहाँ हम माइनस कर दें। ठीक है जी, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अरे सुन रहे हो मेरी बात? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3,20,000 पे देना पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल डिवेंचर कब इशू किए गए? 1 अप्रैल को। पूरा साल पैसा यूज किया आपने, 240 और 80, 3,20,000 आपने पूरे साल के लिए यूज किया। इफ यू हैव यूज द मनी फॉर द कंप्लीट ईयर, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट फॉर द कंप्लीट ईयर, 320। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं, उसको खत्म करो, आगे आ जाओ। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, और फिर क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स। पहले बोलता है क्रेडिटर्स, 1,20 से बढ़ के कितने हो गए? 1,40। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या है? ये रहा, कितना है? 20,000। और साथ में कुछ और भी दे रहा है, साथ में बोलता है बिल्स पेबल, वो 1,20 से घट के हो गए 40,000। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कितना? यहां डालो, खत्म खत्म। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बोलता है क्या हमारे पास? अदर करंट लायबिलिटीज, वो भी नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,60,000 से बढ़ के हो गया 1,80,000। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, पता है कहा जाएगा? लो, कहानी खत्म। लायबिलिटी साइड इज ओवर, लायबिलिटी की सारी साइड खत्म हो गई। सब नोट्स टू अकाउंट्स, ये वो बला बला सब बन गया, लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। आप देखते हो कि जल्दी खत्म होता है ये, लायबिलिटी साइड ओवर हो गई। और चले असेट्स की तरफ। असेट्स में आए, सबसे पहला आइटम पढ़ते हैं नॉन करंट असेट्स के अंदर फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स के अंदर आता है टेंजिबल और इंटेंजिबल। लेकिन टेंजिबल असेट्स का हमके नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है, क्या बोल रहा है? अरे हाँ, सुनो मेरी बात, इधर सुनो। कॉस्ट प्राइस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है, और नीचे एडजस्टमेंट भी है। तो क्या बनेगा? 3 अकाउंट, एक साथ 3 अकाउंट। अब हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे, और यहाँ बनाते हैं 3 अकाउंट। ये लो, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। ठीक है जी, 3 अकाउंट एक साथ बनाते हैं। बोलो क्या नाम है असेट्स का? असेट्स का नाम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। ये देखो, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट। आ जाओ, फटाफट से बैलेंस डाल दो, बिना सोचे समझे आप बैलेंस डाल दो। बीडिंग सीडी, फिर यहाँ बीडिंग और यहाँ सीडी, और यहाँ तो बैलेंस आएगा। आ जाओ, देखिए क्या बोलता है।
प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस है कितना, देखना पीछे। हाँ, ओपनिंग बैलेंस है ना, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस है 13 लाख। 13 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आ जाओ, ठीक है जी, हो गया। इसके एडजस्टमेंट पढ़ लो क्या बोला गया है। इसके एडजस्टमेंट में कहा ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 अब हो गया, जल्दी करो यार, तेज करा करो, ये काम जल्दी करने वाले हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 अब मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000। सुनो मेरी बात, इधर नोट करो, ऊपर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या दिया हुआ है, आपकी जिंदगी आसान हो गई। अब कुछ सोचना नहीं, पहला अकाउंट क्लोज। कितने की मशीन बेची हमने, कॉस्टिंग ₹50, यहां से निकालो 50। क्या लिखोगे, बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ये अकाउंट खत्म, इसको बंद कर दो और यहां दिखा दो 50। यहां क्या लिखोगे, टू, एक अकाउंट बंद हो गया, वन अकाउंट इज ओवर। आप देख रहे हो, ये वाला अकाउंट बंद। लो, मैं इसे बंद कर लूं या बाद में कर लूं, मर्जी आपकी। कितना है बताना, 14,90,000 प्लस 50,000, 15,40,000। और 15,40,000 में से 13 लाख गया तो कितना आया, 2 लाख। और ये क्या आया, या लिखो टू बैंक परचेज ऑफ असेट्स। इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, करो साथ के साथ माइनस, लिखो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और यहां ब्रैकेट में लिखो 2,40,000 और यहां माइनस डालना मत भूलना प्लीज। चलो आओ आगे बढ़ जाते हैं, मैंने आगे पढ़ा भी नहीं, अभी आगे हमने पढ़ा भी नहीं। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, सुन रहे हो इधर मेरी बात, कितना क्लियर लिखा है दीक्षांत, कितना क्लियरली है, डेप्रिसिएशन देयर ऑन, उस मशीन पे जो बिकी, कितना डेप्रिसिएशन है, कहाँ डलेगा, कहाँ है वो पैसा, कहाँ है, इस अकाउंट, यहां से निकालो, यहां दे दो, निकालो 15,000, ये लो। क्या लिखोगे यहां, टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। और यहां क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना। और सुनो मेरी बात, बताओ एक बात, ये खत्म हो गया, ये अकाउंट बैलेंस हो गया, एक एंट्री की अकाउंट बैलेंस, और इसको बैलेंस कर ले पहले। ये कितना आया, 1,65,000, ये कितना आया, और यहां कितना निकल के आया, और ये क्या आया, डेप्रिसिएशन फॉर, और ये मालूम है कहां जाएगा, साथ के साथ करो, लिखो यहां डेप्रिसिएशन। अभी मैंने पूरी एडजस्टमेंट पढ़ी भी नहीं, देखो आप अभी तक एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी और सब कुछ साथ के साथ होता जा रहा है। आगे क्या बोलता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 15,000 वाज सोल्ड फॉर ₹32,000। मशीन कितने की बिकी, 32,000। तो यहां देखो क्या लिखा, बाय बैंक, कितना पैसा आया बैंक में, मालूम है ये कहा जाएगा, इन्वेस्टिंग में ऐड होएगा। लिखो यहां प्लस सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 32,000। अब इसे बैलेंसिंग करो, मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितने का लॉस आया, सिर्फ 3,000, 32 और 15 47, 3,000। मालूम है लॉस कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। आओ इसे भी लिखो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लो जी, कहानी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, फिनिश। वापस चलते हैं जहां पे हम खड़े थे, हम आगे बढ़े। इसके बाद आगे चले, क्या बोलता है वो, ये बोलता है क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नंबर 5 बोलता है 1,60,000 से बढ़ के हो गई 2,40,000। और नीचे नोट्स टू अकाउंट में बोलता है शेयर्स इन XYZ लिमिटेड
160 से बढ़ के हो गई 240, परचेज है, सिंपल है, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट डालो, माइनस करके लिखो, कितने की इन्वेस्टमेंट परचेज की है हमने, कितने की है 80,000। लो ये भी कहानी खत्म हो गई। आओ आगे बढ़ जाते हैं। फिर आ गया करंट असेट्स, बोलता है इन्वेंट्री 1,60,000 से घट के हो गई 1,20,000, डिक्रीज इन करंट असेट्स। ये रहा इन्वेंट्री कितने से घटी है, लो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे क्या बोलता है, आवाज आगे बोलता है ट्रेड रिसीवेबल, कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं, कहानी खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। ये दो पूछे पढ़िए निकाल लो, क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है जी। देखिए देखिए लग जाएगी चोट, क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है, खत्म हो गई। लो और कुछ नहीं है। आओ आओ देखिए इधर, इधर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 1,20,000, वहां कुछ आया नहीं हो, कमाल की बात है यार, वहां पे कुछ आया नहीं हो, वही है बस। तो लो इसमें प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 65,000 प्लस 3,000 प्लस 28,800, 96,800 ये प्लस करेंगे। तो इसमें प्लस करें 1,20,000 तो कितना आ गया 2,16,800। ओके, इसमें फिर प्लस करेंगे 40,000 प्लस 40,000, 80,000 और माइनस कितना करेंगे, अरे ये सेम ही आ गया यार, यही आ गया 2,16,800 और कुछ टैक्स तो है नहीं, तो यही आंसर है, यही आ गया, यही। और ये सुनो, ये फ्रॉम है, फ्रॉम पैसा है, माइनस नहीं है, इट इज इन प्लस। आओ आगे लाइट कुछ कर रही है, इधर देखो, यहां देखिए फटाफट, इधर देखो क्या हो रहा है, 320 माइनस है, 320 माइनस है, माइनस 320 और प्लस का 32,000 है, कितना आया 2,88,000 माइनस। लो और इसका देखिए क्या हिसाब किताब है, ये 80,000 प्लस है और माइनस है 28,800, ये हो गया 51,200, ये जा रहा है क्या आंसर। लो अब हम कर ले A प्लस B प्लस C, 2,16,800 में प्लस करो 51,200 माइनस करो 2,88,000, माइनस में जा रहा है, ओ माय गॉड, माइनस में 20,000, ये लो माइनस में 20,000 और इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे आंसर आएगा 60,000। बोलो क्या आ रहा है बुक का आंसर आता है 6 नंबर, कंप्लीट आंसर है 6 नंबर है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना ये आपको बता देता है कि हम सही जा रहे हैं। ये कैसा कैसे क्वेश्चन देखा आपने, ये बता देता है कि हम सही जा रहे हैं गलत, नीचे आंसर निकाल के दिखा देते। इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये मिल जाए कितनी खुशी होती है उसके बाद कि हमारा आंसर ठीक है ना। पूरे 6 नंबर है, टिका के 6 नंबर पूरे, 6 में से 6, कभी कभी 6 में से 10 भी देता है अगर अच्छा किया है, नहीं कभी देता है, कभी कभी दे देता है एग्जामिनर, 6 में से 10 भी देता है। ये 8 का भी आता है बेटे, कभी कभी आता है 8, ऐसा नहीं है, कभी कभी 8 का भी आता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा एडजस्टमेंट, पता उसमें क्या आएगा, एक तो ये डाल दिए 3 अकाउंट, फिर उसमें एक इन्वेस्टमेंट डाल देगा, एक और डाल देगा और थोड़ा सा कुछ और प्रपोज डिविडेंड या ये वो करके बड़ा बना देगा। एक आएगा इसमें आपके पास बुक में 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे बहुत बड़े बड़े, सब एडजस्टमेंट होगी इसके अंदर, हम करेंगे यहीं पे सारे सॉल्व करेंगे। लेकिन सुनो मेरी बात, इधर अब मेरी बात सुनो आप, 36 क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, 37 मैं नहीं करवाऊंगा, 32 बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, 33 बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। आपको 32, 33, 36, 37 आज घर से करने हैं, 32, 33, 36 और 37 आपको घर से करने हैं, ठीक है जी। हम कल करेंगे, इनफैक्ट यार आप 38 भी कर सकते हो, मालूम है कुछ भी नहीं है इसमें, 39 भी कर सकते हो, 40 भी आप कर सकते हो। मैं सच बोल रहा हूँ। हेलो एक मिनट,
एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं सच बोलूं आपको, आप जहां तक चाहो वहां तक कर सकते हो। पता है क्यों? मालूम है क्यों? अब आगे कुछ ऐड नहीं होगा, बस छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे एक प्रीमियम आएगा, वो क्या बोलते हैं, शेयर इशू प्रीमियम का, है ना, शेयर प्रीमियम रिजर्व, वो रिजर्व में ऐड नहीं होता। तो छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 छोटी छोटी बातें आपको समझानी है। चैप्टर वैसे ओवर हो चुका है, अब मैं चाहूँ तो चैप्टर को छोड़ सकता हूँ, और अगर आप बच्चे समझाओ ना, अगर बच्चे सही चलो आप, तो इस चैप्टर को आप अब आगे खींच सकते हो, जितना खींचना चाहो। कहाँ तक क्वेश्चन है बताओ, कहाँ तक है, कितने हैं? 54 तक है, 54। और अभी कौन से पे खड़े हैं हम? 35, 36 में करवाने वाला नहीं, 37 करवाने वाला नहीं, वो एडिशन आप करते हो, हैं? मैं कल 40 का आगे करवाऊंगा, ठीक है? 40 से आगे, 40 से आगे। अरे हाँ सुनो, पहले इसको बंद करें, कल मिलते हैं, पहले फिर टाइमिंग की बात करेंगे।